नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसको आपने मास्टर कर लिया तो आप शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर हजारों तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न अवेलेबल है, जिसको आपने हो सकता है पढ़ा हो, देखा हो और उसके ऊपर काम भी किया हो, लेकिन आपको इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न तो इतनी बकवास है कि कोई आउटपुट ही नहीं देती है। देखो भैया, मैं आज एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ जिसको मैंने खुद ने मास्टर कर रखा है और उसके ऊपर ही मैं ट्रेड लेता हूँ। और जब मैं उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ तो मुझे अलग ही कॉन्फिडेंस होता है ट्रेड के अंदर। तो मेरे ऊपर विश्वास रखो। उस कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी, उसके अंदर एंट्री कैसे लेना है, उसके अंदर मैंने खुद ने पर्सनल ट्रेड कैसे किए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। बाकी ये वीडियो बिल्कुल फ्री में होने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो बने रहें वीडियो के अंदर। बाकी आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरा ट्रेडिंग जनरल परचेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, ताकि आप मेरी ट्रेड विथ माइंड की कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम होने वाला है इंगल्फिंग कैंडल। आपने बहुत सारी जगह इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम सुना होगा, हो सकता है आपने इसके ऊपर काम भी किया हो, लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं भैया, और जितना आउटपुट देने की कैपेसिटी रखता है आपको पता ही नहीं है। सबसे पहला जो आता है वो आता है बुलिश इंगल्फिंग, और दूसरा जो आता है वो आता है बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अब मैं दोनों की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखो भैया, सबसे पहले मैं आपको बुलिश इंगल्फिंग की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और इधर की साइड में आपको बियरिश इंगल्फिंग की कर दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ सके। जो बुलिश इंगल्फिंग होता है वो कहाँ बनता है भैया? वो बनता है बॉटम के ऊपर। कैसे? मार्केट होले 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 नीचे गिर रहा होता है। अब यहाँ क्या होता है, कुछ इस लेवल के आसपास एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, जो इस गिरते हुए मार्केट की जो लास्ट रेड कैंडल होती है ना, इसको खा जाती है। क्या कर जाती है? इसको खा जाती है। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अब जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और अब मार्केट को यहाँ से ऊपर धकेलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा था रेड कैंडल्स बनाते हुए, लेकिन ये जो लास्ट कैंडल होती है ना, इसको ये ग्रीन कैंडल पूरी खा जाती है, जिससे ये समझ में आता है कि भैया बायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, एक और बार समझाता हूँ। मार्केट कुछ इस तरीके से रेड कैंडल से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जब इस सर्टन पॉइंट पे, सर्टन लेवल पे आता है, तो यहाँ पर एक इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो इस रेड कैंडल को खा जाती है, जिससे ये समझ में आता है भैया कि अब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज होती है बुलिश इंगल्फिंग। अब बियरिश इंगल्फिंग क्या होती है? ये बनती है सबसे पहली बात तो टॉप के ऊपर। कैसे बनती है? मार्केट हौले हौले ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचता है। इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या होता है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है जो इस ग्रीन कैंडल को खा जाती है। तो यहाँ से समझ में आता है कि भाई जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी साइकोलॉजी है भैया बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग की। इंगल्फिंग नाम से समझ में आ रहा है कि किसी कैंडल को खा लेना, अपने अंदर उतार लेना। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इस जो ग्रीन कैंडल होती है, जो इसके ट्रेंड की लास्ट होती है, इसको ये रेड कैंडल खा जाती है। यहाँ से समझ में आता है कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी में। ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी समझ में आई होगी कि बियरिश और बुलिश इंगल्फिंग कैसे काम करती है। अब मैं आपको इसके ट्रेड्स दिखाता हूँ जो मैंने खुद ने ट्रेड किए हैं। देखो भैया, ये बुलिश इंगल्फिंग का ट्रेड है। ठीक है, ये लेवल मैंने खुद ने निकाल रखा था। अब आपको लेवल्स निकालना नहीं आते तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को जाके देख लो। आप लेवल्स निकालने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ये लेवल निकाल रखा था। मेरे को पता था कि इस लेवल के पास आके कोई भी बुलिश सेंटीमेंट दिखता है तो मैं मार्केट में अपसाइड का ट्रेड लूंगा, और वो बुलिश सेंटीमेंट मुझे मिलता है भैया बुलिश इंगल्फिंग। देखो ये क्या है, ये रेड कैंडल है, इसके ट्रेंड के नीचे गिर रहा था। यहाँ पर ये रेड कैंडल आती है जो आपको दिख रही होगी, इसको ये ग्रीन कैंडल पूरा खा जाती है, और जब इसको पूरा खा जाती है तो मार्केट देख लो ऊपर निकल जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये मैंने खुद ने ट्रेड किए, वो चीजें दिखा रहा हूँ। एक और दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये मेरा लेवल है। ठीक है, ये लेवल है। अब फिर से बोल रहा हूँ, लेवल निकालना नहीं आता वो वीडियो जाके देख लो, आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ये रेड कैंडल थी, मार्केट नीचे गिर रहा था, रेड कैंडल थी, इसको ग्रीन कैंडल ने, इस रेड कैंडल को पूरा क्या कर लिया, खा लिया, और यहाँ से मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने अप साइड का ट्रेड ले लिया। इसमें एंट्री कैसे लेते हैं मैं आपको एंट्री लेना सिखाता हूँ इसके अंदर। देखो क्या होता है, ये जो रेड कैंडल है, इसका जो ये लो है, इसका जो लो दिख रहा है ना, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और एंट्री कहाँ होगी मेरी? जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी। ऐसा नहीं रनिंग में कभी भी एंट्री नहीं लूंगा भैया, ये ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही एंट्री लूंगा।
जैसे ही क्लोज हुआ मुझे बिल्कुल स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हाँ ये भैया इंगल्फिंग पैटर्न है। उसके बाद मैंने एंट्री ली, ये जो रेड कैंडल की जो नीचे वाली विक होगी ना भैया, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो भी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3, 1:2 या 1:1, जिस भी रिस्क टू रिवॉर्ड पे मैं ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मेरा टारगेट सेट कर दूंगा और मैं मार्केट के अंदर बैठ जाऊंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये बियरिश इंगल्फिंग का एग्जांपल है। बियरिश इंगल्फिंग आपको दिख रही है भैया, क्या है इसके अंदर, मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल से क्लोज हो जाती है, फिर ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल देखो आप, इसको पूरा खा जाती है। तो मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये ग्रीन कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, जो हाई होगा इसका ये, और एंट्री वही लेने के बाद मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उसके अनुसार मैं काम करूंगा, उस ट्रेड में बैठ जाऊंगा। सिंपल सी बात है। एंट्री कैसे लेना है इंगल्फिंग पैटर्न पे, ये क्लियर हुआ होगा आपको। ये मेरे वही स्क्रीनशॉट्स हैं जिसके ऊपर मैंने काम किया था जिस ट्रेड पे, और मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाए हैं। तो सिंपल सी बात को समझो भैया, ये इंगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश इंगल्फिंग जो होता है वो बॉटम के ऊपर बनता है, जो बियरिश इंगल्फिंग होता है वो टॉप के ऊपर बनता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब एग्जैक्ट ऐसे नहीं दिखेंगे, इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट भी दिखाए आपको। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अपने को देखना पड़ता है। जब आप बार बार मार्केट में देखेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से ये दिखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से जो है ये दिखाई देते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल के ऊपर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल रहती है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बाकी मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं, और आपको समझ में आना चाहिए। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा आपको।